बागेश्वर धाम की। बोलो क्या बात है? क्या कहीं और भी तो गई हो आप? कहाँ? मजार बाजार हो इनका? आप एक बार गई हो मजार? माइक लो पहले। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मजार क्यों गई थी? मौसी के यहाँ दवा कराने गई थी, तो मौसी के यहाँ मजार था तो लेके गई थी कि यहाँ मौसी के घर पे मजार था क्या? मौसी के घर के गांव में। गांव में तो काहे को मजार गई? काहे अपने देवता कम पड़ गए थे का? अरे 33 कोटि देवता हैं, कम पड़ जाए कहते तो हमें बताओ थे, हमें 8-9 बना देते। और मजार काहे को जाना था? तो अब उसे मजार से ठीक हो गई? नहीं, मैं बालाजी के चरण में जब से जुड़ी हूँ मुझे बहुत आराम है गुरुदेव। अब लौट के ना जाना कभी नहीं तो गुरुदेव। जिंदगी ना देखें, इस ऊपर से गलती के गाली लिए और बखें। चलो आपके पर्चा में जो विषय आया वो सुने। घर पर सन्यासी बाबा की अर्जी लगाई थी, सेना पहुंच गई, बहुत परेशान थी, पेटवा शरीर में पीड़ा, फेफड़ों में दिक्कत, 8 साल से दिक्कत, सवारी बनती थी, शरीर अकड़ता था, प्रेत बाधा परेशान करती थी, श्वास लेने में समस्या होती थी, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, बेचैनी अभी भी बीच बीच में होने लगती है। ऊपरी बाधा में तंत्र का प्रयोग 8 साल पूर्व में परिवार की स्त्री के द्वारा खाना में खिलाया गया, मुसलमानी जिंद है, बंद जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी ऐसा होता है? क्या ये पूरी बात सही है? हाँ गुरुजी। कोई संदेह है बात में? नहीं गुरुजी, प्रेत बाधा की वजह से हमारे घर में बहुत लड़ाई होता है गुरुजी। और मेरी बड़ी मम्मी का नाम आता है गुरुदेव, क्या हो सही है? नहीं बता सकत भाई, माइक कैमरा चल रहा है, हमें जेल नहीं जाने हैं, हम ठीक कर दे भी ये गारंटी। गुरुजी सीताराम। गुरुजी एक और है, मेरी मौसी है जो उनको दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती उनको। आपके पिताजी का जरूर आया, बाकी नहीं आया, पर्चा हमारा भरा रखा। पिता बहुत परेशान है, उनका जरूर आया है, उनको कहियो गुरुजी ने बुलाया है। आपकी 60% समस्या में अभी आराम है, 40 जो बच्ची बीच बीच में झटका लगाता है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठना अनिवार्य है और आपको उसके लिए बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने में एक बार हो आया करो, यहीं पेशी कर सकती हो। नंबर 2। दूसरा नंबर 5, हनुमान जी के मंदिरों से, हनुमान जी के चरणों से राई के दाने बराबर सिंदूर पंडित जी से ले लेना। 5 हनुमान मंदिरों से, प्राचीन मंदिरों से राई के दाने बराबर सिंदूर चरणों का ले लेना। उसका एक गोली बनाकर पहले पॉलीथिन में, फिर लाल रंग के कपड़ा में बांधकर गले में कम से कम 12 दिन के लिए धारण कर देना। पवित्र दिनों में जाओ, इतने में ही तंत्र मंत्र में पूर्ण आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी सीताराम। सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, प्रेतराज सरकार की जय, जय श्री राम। जे भभूति है, अब मौसीलो जाइयो तो मजा न जाइयो, क्योंकि जैसे ही आपका नाम बोला सन्यासी बाबा ने, तुरंत ही वो नाराज होके बोले जब मजार गई थी इसे ना बुलाओ। फिर हमने ही कहा कि नहीं बुला लो, अब नाम ले लिया तो बुला लो, जाओ खुश रहो। बालाजी दे जल्दी को घर बस जाए, तबीयत पूरी ठीक हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाए, तुम्हारी जेठानी की बुद्धि ठीक हो जाए, देवरानी की बुद्धि ठीक हो जाए, पड़ोसन की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी ननंद की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी खुद की बुद्धि ठीक हो जाए। जाओ माता।
केवल जेठानी भर का नाम लेते तो ये आज ही लड़ाई कर देते। अपन भी होशियार है, हमने सबका कहा है। दूर से पढ़ो बस, आशीर्वाद है। नहीं, दूर से, हमारी साधना का नियम है, साधुओं को तो दूर से प्रणाम। चलो आशीर्वाद। सीताराम बेटा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।